हेलो एवन, कैसे हो सारे। तो यार आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे जैक दिल्ली 2021 के फाइनल काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। यार ये नया सर्कुलर फेज 2 के लिए रिलीज हुआ था रिसेंटली। और इसमें हम बात कर रहे होंगे यार फेज 2 के शेड्यूल और प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले यार फेज 2 की काउंसलिंग के लिए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी में टाइप 1 है कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड हु डू नॉट होल्ड एनी सीट। यानी जो भी कैंडिडेट्स ने रजिस्टर तो कर रखा था पर उन्हें कोई सीट या तो ऑफर नहीं हुई थी या किसी वजह से उन्होंने विड्रॉ करा ली थी। उसमें ए पार्ट है यार जिन्होंने जिनको कोई सीट ऑफर नहीं हुई थी। सेकंड, जिन्होंने अपनी सीट विड्रॉ करा ली थी। थर्ड, जिन्होंने अपनी सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं करी थी। और फोर्थ, जिनकी सीट किसी रीज़न की वजह से कैंसिल हो गई थी। सेकंड टाइप है यार जिन कैंडिडेट्स ने जैक दिल्ली में अभी तक पार्टिसिपेट ही नहीं करा था। तो उनके लिए उनको पहले अपनी जैक दिल्ली पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा और अपनी 1500 की रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी होगी। उसके बाद ही वो आगे प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और यार ये बात नोट करने की है कि राउंड 6 में दोबारा फ्रेश रजिस्ट्रेशंस नहीं होगी। तो तुम में से जिनको भी अब पार्टिसिपेट करना है स्पॉट राउंड में तो वो अभी राउंड 5 में ही रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट यार टाइप 2 की बात करें तो वो कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी एडमिटेड हैं। तो ये तो होगी यार एलिजिबिलिटी की बात। आगे बढ़ते हैं प्रोसीजर पे। यार प्रोसीजर में फेज 2 की पार्टिसिपेशन में टाइप 1 कैंडिडेट्स के लिए जो भी कैंडिडेट्स रजिस्टर थे और जिन्होंने अभी अपनी नई रजिस्ट्रेशन फ़ी 10,000 पे करी है उनको अपनी चॉइसेस मॉडिफाई करने का अलाउ किया जाएगा जब वो अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ी यानी 10,000 वाली पार्टिसिपेशन फ़ी पे करेंगे। उसके बाद तुम में से जिन भी कैंडिडेट्स को कोई भी चेंजेस कराने होंगे उनकी कैटेगरी या फिर रीजन में, तो उसके लिए तुम्हें एक परमिशन रिक्वेस्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा 8 दिसंबर या 7 दिसंबर या 8 दिसंबर को। और उसके बाद बात कर लेते हैं यार अलॉटेड सीट। जब तुम्हें सीट अलॉट हो जाएगी तो उसके बाद जो भी तुम 10,000 फी जो तुमने पे करी थी अभी उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा तुम्हारी सीट एक्सेप्टेंस फी में। तो मतलब जब भी तुम्हें कोई सीट अलॉट होएगी तो उसके बाद सिर्फ तुम्हें बैलेंस फी ही पे करनी होगी जो कि होगा 1,02,000। और उसके बाद यार ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी कैंडिडेट्स सीट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अलॉट होने के बाद भी तो उनकी जो 10,000 की पार्टिसिपेशन फी थी वो फोरफाइट हो जाएगी। कहने का मतलब वो 10,000 तुम्हें वापसी नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं यार टाइप 2 कैंडिडेट्स के लिए जो ऑलरेडी एक सीट होल्ड कर रहे हैं। तो यार वो तो ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट कर ही रहे होंगे स्पॉट राउंड में। कंडीशन ये होनी चाहिए कि उन्होंने फ्रीज नहीं कर रखी अपनी सीट और उनको फिर मौका दिया जाएगा अपनी चॉइसेस जो प्रेफरेंस है उनकी उसको चेंज करने के लिए। नेक्स्ट यार उनको कोई भी पार्टिसिपेशन फ़ी नहीं देनी होगी। फेज़ 2 के लिए 10,000 वाली जो पार्टिसिपेशन फ़ी है वो उन्हें नहीं देनी होगी। आगे बढ़ते हैं यार फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग पे। तो यार जो भी कैंडिडेट्स टाइप 1 वाले थे जिनको कोई भी सीट अलॉट हुई होगी तो उन्हें फाइनली अपनी एक्सेप्टेंस फ़ी पे करनी होगी 1,02,000। ओके, अपनी एक्सेप्टेंस फ़ी पे करनी होगी 1,02,000। और इसके बाद अगर कोई कैंडिडेट अपनी एक्सेप्टेंस फ़ी पे नहीं करता तो उसकी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड हो जाएगी और उसके 10,000 भी रख लिए जाएंगे। नेक्स्ट यार आगे बढ़ते हैं टाइप 2 के कैंडिडेट्स के लिए। तो उन कैंडिडेट्स को वही सीट अलॉट की जाएगी जो उनकी प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से या तो हायर चॉइस पे हो या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें उनकी जो पुरानी सीट प्रीवियस सीट जो उन्हें अलॉट हुई थी वो चेंज नहीं होगी। इसके बाद यार आगे बात कर लेते हैं ऐसे कैंडिडेट्स जो अब आगे अपग्रेडेशन नहीं करवाना चाहते तो उन्हें अपना फ्रीजिंग ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना है। यार सिक्स राउंड की बात हम आगे आने वाली वीडियोस में बात कर लेंगे ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो अभी के लिए। आगे बात कर लेते हैं यार फेज 2 के रिवाइज शेड्यूल के बारे में। तो यार रिवाइज शेड्यूल में यही है कि जो भी अवेलेबल होंगी वेकेंट सीट्स वो 6 दिसंबर को डिस्प्ले कर दी जाएंगी। उसके बाद जो भी नई रजिस्ट्रेशन जिन्हें भी नई रजिस्ट्रेशन करनी है उनकी 1500 की पेमेंट या फिर तुम में से जिन्होंने 10,000 पे करे हैं उनकी चॉइसेस में चेंजेस, प्रेफरेंस लिस्ट में चेंज या फिर जिन भी कैंडिडेट्स को 10,000 पे करने हैं उसके लिए डेट दी गई है 7 दिसंबर से 8 दिसंबर तक। नेक्स्ट ईयर जो भी डिफेंस के एम प्रायोरिटी और बोनस पॉइंट्स वेरीफाई करने की डेट है वो है 9 दिसंबर। राउंड 5 की बात कर लेते हैं यार। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट राउंड 5 का 10 दिसंबर को आ रहा होगा। आगे बात कर लेते हैं यार फाइनली राउंड 5 में जिन भी कैंडिडेट्स को कोई भी सीट अलॉट होगी तो उन्हें अपनी सीट एक्सेप्टेंस फी
पे करनी होगी 1,02,000 11 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में। नेक्स्ट वो अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं 15 दिसंबर तक, और फाइनली अपनी सीट को फ्रीज करना होगा 15 दिसंबर तक। फाइनली राउंड 6 की बात कर लेते हैं यार। उसका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 16 दिसंबर तक आ रहा होगा। और रही बात सीट एक्सेप्टेंस फ़ी की, तो वो तुम्हें 17 दिसंबर से पे करनी होगी। उसके बाद तुम 18 दिसंबर को कंफर्म कर सकते हो, और ऑनलाइन सीट फ्रीज तुम 18 दिसंबर तक ही कर सकते हो। यार अब ये नई बात आई है राउंड 7 की। तो जब तुम्हारा राउंड 6 ख़त्म हो जाएगा, यानी जब तुम्हारी सारी अलॉटमेंट हो जाएगी राउंड 6 की, उसके बाद एक अपग्रेडेशन राउंड्स कंडक्ट किया जाएगा जिसे राउंड 7 की तरह ट्रीट किया जाएगा। और इसका पर्पस यही होगा कि जो भी वेकेंट सीट्स बची हैं अभी भी जैक दिल्ली में, उसको फिल करना। तो उसके लिए तुम्हें स्लॉट दिया गया है 20 दिसंबर का अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज करने का। और फाइनली अपग्रेडेशन रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा 21 दिसंबर तक, और उसके बाद तुम अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हो 22 दिसंबर तक। तो यार तुम देख सकते हो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, और अगर तुम्हें अभी भी कोई डाउट है तो तुम इस वीडियो को एक बार दोबारा भी देख सकते हो, क्योंकि अगर कोई भी डिटेल मिस हो गई तो आगे तुम्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो तुम मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। उसके अलावा तुम नीचे कमेंट्स में अपने डाउट्स डाल सकते हो, मैं उसे तुम्हें हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसी के साथ अगर तुम्हें वीडियो से कोई हेल्प मिली हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसा कंटेंट और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार।